ये शरीर जो है मंदिर है, साधारण थोड़ा है। लेकिन कितने लोग इस बात को जानते हैं कि यह मंदिर है? मंदिर यदि जान रहे हैं तो मांस मछली अंडा शराब ताड़ी दारू ये सब खाएंगे? नहीं जानते हैं। आप तो नकली मंदिर जो बाहर में बनाया अपने से, बीड़ी पीते पीते जाते हैं, जूता चप्पल पहन करके मंदिर में प्रवेश करते हैं, उतार देते हैं, बीड़ी फेंक देते हैं, पाक साफ होकर के मंदिर में प्रवेश करते हैं। नकली जो आपका बनाया हुआ नकली मंदिर मस्जिदों में जाए से अफसोस है। कुदरती मस्जिद साकिन दुख उठे, यह कुदरती परमात्मा का बनाया। मंदिर तोड़ना, मस्जिद तोड़ना, यह तो काम मजाकी है। दिल किसी का नहीं तोड़ना, यह घर खास खुदा की है। मंदिर में जो मूर्त पड़ी है, मस्जिद साफ सफाई है, दिल दरगाह के अंदर देखो, इसमें नूर खुदा की। अद्भुत है ये शरीर, साधारण नहीं है। आप जो है का हीरा दे ही पाए मोल माटी के लिए। बहुत लोग जो है इसी से बेअती का कुछ काम में, कुछ भोग में, कुछ नींद में खोया, आया समय जब मौत का तब सोच के रोया। इसी से बिता शरीर जो है यह अद्भुत शरीर, परमात्मा का घर, परमात्मा भी बैठा है, अजीब भी है, परमात्मा भी है। इस शरीर में दो, एक वृक्ष पर दो पक्षी शाक भाव से थे रहते, एक फलों को थे खाते, एक बिना खाए हंसते। एक दृष्टा है, दूसरा भोक्ता है। भोक्ता जो है उसको कटु मधु का भोग होगा, कभी अच्छा कभी बुरा, कभी सुख कभी दुख, भोक्ता। और जो दृष्टा है उसको क्या मतलब भोग से? वह देखता है जीव क्या क्या करता है, कहाँ जा रहा है, खाली देख रहा है, भोक्ता नहीं है। आपके पीछे खड़ा है और आप जो संसार की तरफ एकदम संसार को देखने में, संसार का विषय सुख में रहते हैं, और वो आपके पीछे में है, तो क्या भोग? जैसे जब तक आप छोड़ेंगे तुरंत जो है परमात्मा का दर्शन। भोग आप छोड़ेंगे, पंच विषय रूप रस गंध स्पर्श, यही नहीं संसार जो है पंच विषय रूपी जल से लबालब भरा है, इसको इसलिए भवसागर कहा है। और जीव जो है बाल बच्चा ये सब के साथ वही भवसागर रूपी विषय जल में जो है उबडूब कर रहा है। ये फायदा जब कहते हैं संत महात्मा, आप विषय छोड़ने का मतलब ये नहीं समझिएगा खाना छोड़ दीजिए, पीना छोड़ दीजिए कोई। अरे शरीर है तो शरीर के लिए खाना भी पड़ेगा। विषय को शोध कर लेना है। विषय जो है वो शोध कर लीजिए। बिना शोधे यदि विषय लेंगे तो वह विष का काम करता है, वह घातक होता है। और शोध के लेंगे वही प्राण रक्षक है, वो प्राण रक्षक है। विषय को शोध करके लेना, क्या खाना क्या नहीं खाना, क्या देखना क्या नहीं देखना, हर चीज़। क्या गाना सुनना, वो अश्लील गाना सुनेंगे, मन पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। जैसे मन पर बुरा प्रभाव, कहाँ कर्म बुरा शुरू हो जाएगा। तो आप ऐसा नहीं कि कान से सुनने के लिए नहीं कहा जाता, भगवानों का कहती है नहीं कहावत। हम लोग वहाँ कहते हैं देखो देखो ताको मत, खाओ पियो चाको मत। इसका मतलब क्या हुआ? देखना बुरा नहीं है, ताकना बुरा है। खाना बुरा नहीं है, चाखना बुरा है। चाखते लोग बहुत हैं, खाते हैं कम। विभिन्न तरह का मसाला क्या क्या खाते हैं लोग। कभी कभी हम लोगों को भी मौका लग जाता है सत्संगी के यहाँ जाने का। जैसा थोड़ा सा सब्जी देते हैं जी पर, लगता है कि जीव कट जाएगा। कहते हैं बहुत कि चलिए बाबा चलिए खाने के लिए। अब खाने के तो जहर खाएंगे हम लोग ये, लेकिन खाने का भी नहीं है सब। हम तो देखते हैं नहीं, जब गुरु महाराज थे नहीं, वो शुद्ध घी का भंडारा बराबर चलता था, बराबर शुद्ध घी। एक व्यक्ति था, वह भंडारा का पता लगाता रहता। आते थे, हम लोगों के साथ बैठते थे। ऐसा पेटू था कहिए हदिया, 40-50 पूरी के दफे लेता।
2 किलो बुनिया, 2 किलो सब्जी, और खाते खाते इतना खाता था तो उठ नहीं पाता, उसको पकड़ के उठाते थे, बैठ नहीं पाते, जा कर के लेट जाते। 2 दिन नहीं खाते थे, तीसरा दिन फिर भंडारा। उसे संसार का काम होगा, परमार्थ रहा नहीं, कुछ नहीं हुआ, नहीं संसार का नहीं परमार्थ। अरे सबको खाना है तो भूख राखी भोजन करो, थोड़ा कम में खाएंगे तो मर जाएंगे, नहीं ज़्यादा खाएंगे तो हानि होगी। कम खाने से आपको बीमारी नहीं होगी, बीमारी का जड़ तो पेटे में है। ऐसा खा लीजिए, कहते हैं कि खाना खाइए, आधा पेट जो है खाना खाइए, आधा में जो आधा जो है जल के लिए रख ले, आधा जो है खाली हवा के लिए। और जब पूरा भर देंगे तो जल किधर और हवा किधर, वही होगा, अनपच होगा। अनपच होगा तो सड़ेगा, सड़ेगा तो गैस फॉर्म होगा, गैस फॉर्म होगा तो कब्जियत की बीमारी होगी, कब्जियत होगा तो बवासीर, बवासीर होगा तब भूखेंदर। एक गलती के चलते कि अंत में कैंसर, एक थोड़ी सी गलती के चलते। खाने के समय पानी पी लीजिए, देखिए वो जहर का काम करता है। बहुत लोग एक लोटा चढ़ा देते हैं, खा रहे हैं, ऊपर से घट घट पानी भी पी रहे हैं। कभी नहीं पीना चाहिए, खाने के 1 घंटा बाद पीजिए या पहले पी लीजिए 1 घंटा। खाने के समय भगवान का चूल्हा अंदर में जलता है, जो हम लोग खाते हैं ना, वो पहले वहाँ मशीन है, एकदम मैदा की तरफ बारीक कती करके, रस अलग, चिट्ठी अलग, रस से ही रक्त, मेद, मज्जा, अस्थि, बीज, ये सब जो है शरीर का देगी रूप, उसी से बनता नहीं है। जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। इसलिए सोच करके विषय को सोच कर लीजिए और निर्विषय तत्व को प्राप्त करना है। निर्विषय तो ये मंदिर ही कहा गया। मंदिर में कई दरवाजे हैं, आप अति कीजिए कितने दरवाजे हैं मंदिर में। ये शरीर रूपी मंदिर में देखिए 2 आँख का दरवाजा है, 2 आँख है, 2 कान है, 2 नाक का छिद्र है, 1 मुंह है, 7, 2 नीचे है, मल मूत्र विसर्जन। ये शरीर के संसार की तरफ खुला रहता है, संसार की तरफ। एक अथी जो है, एक दरवाज़ा और है हम आपके शरीर में, एक दरवाज़ा वो बंद है और उसकी चाबी गुरु के पास। चाबी मिलेगी, उस दरवाज़ा को खोलिएगा, परमात्मा के महल में प्रवेश कीजिए। वो 10वां दरवाज़ा है परमात्मा के महल का दरवाज़ा, वो बंद है, सबके अंदर है, सबके अंदर है। सबसे पहले भगवान शंकर ने उस दरवाज़ा का, जब शिव तीसर नयन उघाड़ा, चितवत काम भय जरिचारा, वही जो तीसरा आँख कहते हैं उसको 10वां दरवाज़ा कहते हैं, वह सबके अंदर है। उसी दरवाजे से प्रवेश करने के लिए भक्ति के प्रसंग में कुछ बहिरंग भक्ति, कुछ अंतरंग भक्ति। अंतरंग भक्ति वो दरवाज़ा को खोलने का तरीका, उसी को बिंदु ध्यान कहते हैं, शून्य ध्यान कहते हैं। मैंने वो तो प्रैक्टिकल है जो दीक्षा लिया है, वो 6ठी और 7वीं भक्ति इंद्रियों को विषयों की तरफ जाने से रोकना है। इंद्रियों को विषयों की तरफ जाने से रोकना, तो इंद्रियों में जो चेतन धार है उसको समेटना पड़ता है। क्रिया है जो सत्संगी सब जानते हैं, वो क्रिया है बिंदु ध्यान, वह दृष्टि योग की क्रिया है। उसको उपनिषद में कहते जो बिंदु परम ध्यानम विश्वास कीर्तन, विश्व की आत्मा तेजस बिंदु का ध्यान परम ध्यान है। ये शरीर को पवित्र बनाकर रखना है, पाक साफ नहीं बनाए, सोचे भाड़े सांस समावे, बेला सोचा चाहे। इसलिए कहा गया कि झूठ से बचो, चोरी से बचो, नशा, हिंसा, पर पुरुष परिस्थिति के साथ गलत संबंध, ये सब नहीं करना है, तब आपका अंतःकरण पवित्र होगा। और जब तक अंतःकरण पवित्र नहीं होगा तो यह क्रिया जो है, या आप उस प्रवेश नहीं कर सकते परमात्मा के महल। मन बिखरा रहेगा संसार में तो नहीं कर सकते। ये 6ठी, ये अंदर में, सबके अंदर में ध्वनि हो रही आवाज़, वह आवाज़ जो है वही जो है परमात्मा ने सृष्टि के पूर्व ये आवाज़ परमात्मा में मौज हुई, कंप हुआ, और कंप हुआ
वह कम जो है वही शरीर से वह आवाज़ शब्द निकल जाए, शरीर मर जाए, चेतनमय है, शरीर मर जाएगा। नहीं देखते हैं डॉक्टर आता है, थर्मामीटर लगाता है, पारा नहीं चढ़ा तो मृतक नहीं घोषित करते। देखते हैं वो यंत्र अलावा लगा कर देखते हैं खटखुट की आवाज़ तो नहीं है, आवाज़ बंद तो मृतक घोषित करते। अब मुर्दा में गर्मी आ जाए, मुर्दा बोलने लगे, कोई मुर्दा कहेगा? वही दोनों है, वही परमात्मा का हाथ।